टीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो है वो हम करने जा रहे हैं गुरु महाराज के ऊपर। गुरु महाराज सभी को पता है अभी वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्री होने के समय दो जगहों पे फल देने वाले। एक तो वो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और वक्री होते होते वो मकर राशि में वापस चले जाएंगे। तो ये दो तरह का अलग अलग फल बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, आप सभी के लिए कैसा फल वो देने वाला है और हमारे आर्थिक और सामाजिक चीज़ों में भी इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किन से किन समय के दरमियान ये वक्री होने वाले हैं। तो 21 जून 2021 इसी महीने 21 जून 2021 से लेके 15 सितंबर 2021 तक यह गुरु महाराज वक्री होंगे कुंभ राशि में। ये अप्रोक्सीमेटली 90 दिन का जो समय है उस समय में गुरु महाराज कुंभ राशि में रहने वाले और बाद में 15 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक इनका जो है वो वक्री ही रहेंगे, पर मकर राशि में जाके वो वापस आते मकर राशि में चले जाएंगे। सो ये एक बहुत अच्छा संयोग होगा कि जिस समय पे ये दोनों राशियों में वक्री होंगे और दोनों राशियों को किस तरह से फल देंगे वो हम देखने जा रहे हैं। इसके दरमियान जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है वो होती है स्तंभी। ये स्तंभी या स्टेशनरी जिसे कहते हैं, बहुत ही उपायदायक ये गुरु का परिस्थिति होती है। जिस समय पे आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से परिणाम लेने होते वो आपको उस समय पे मिलते हैं। तो चलिए पहले वो भी देख लेते हैं कि गुरु महाराज कब से कब स्तंभी रहने वाले। स्तंभी का मतलब होता है जो ना आगे चलता हो गति से, मतलब ना ही मार्गी हो ना वक्री हो। आगे चलते चलते रुक गया है, फिर पीछे आ रहा है, पीछे चलते चलते रुक गया, अब सीधा चलेगा। तो ये 2 बार होगा। अब ये 19 जून बहुत जल्द 19 जून 2021 से लेके 23 जून 2021 के दरमियान ये मार्गी में से वक्री होते वक्त स्तंभी होने वाले हैं। और दूसरी बार ये होंगे 16 अक्टूबर 2021 से लेके 21 अक्टूबर 2021 के दरमियान ये वक्री होते होते मार्गी होने के तक वो स्तंभी रहेंगे। जब जब गुरु महाराज स्तंभी होते तो उससे जो कुछ भी अच्छा शुभ परिणाम लेना होता है वो ले लीजिए। जैसे कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, आर्थिक आयोजन करना है, फाइनेंशियल कोई चीज़ें लेनी है, इंश्योरेंस लेना है, भविष्य की कोई योजना बनानी है, सामाजिक कार्य करने हैं, लग्न से संबंधित कोई कार्य करना है, उच्च अभ्यास करना है, गुरु बनाना है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, या धर्म स्थानों को जाना है, या धार्मिक चीज़ों पे आपको कोई कार्य करना है, मित्रों का कार्य करना है, सामाजिक और सोशल कार्य करना है, तो इसके लिए ये एक उपयुक्त समय होता है। सो आप सभी ने ये तारीख नोंद कर ली होंगी, 19 जून से लेके 23 जून और दूसरा है 16 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर, जब वो एक बार मार्गी में से वक्री होने के समय और दूसरी बार वक्री से मार्गी होने के समय ये स्तंभी रहेंगे। और उस समय पे गुरु का जो आपने 3-4 दिन में कार्य कर लिया, सबसे श्रेष्ठ होता है अपने गुरु को मिलना। अगर आपको गुरु मिल जाता है, गुरु मंत्र मिल जाता है, तो उसका भी जाप कीजिए, उपासना कीजिए, गुरु को मिलिए, गुरु से जुड़िए, तो उससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा, आशीर्वाद या लाभ हो सकता है। तो ये हुआ स्टेशनरी स्तंभी समय। वक्री समय भी हमने देख लिया। अब एक समय ऐसा आता है जब गुरु महाराज शनि महाराज दोनों वक्री, दोनों एक ही घर में मकर राशि में। यह समय आता है 15 सितंबर 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021। ये एक आपको बहुत कम 25 दिन का समय मिलता है, जिस समय पे गुरु शनि एक ही राशि में। अब गुरु मकर राशि में वो नीच राशि होती है। अब शनि 7 में बैठा है स्वग्रही, तो उसका नीच भंग हो जाता है। और नीच भंग होते होते भी गुरु वक्री है, तो इससे बड़ा सोने में सुहागा जिसे हम कहते हैं, इससे इतना अच्छा समय आपको कहाँ मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा, जिस समय पे गुरु शनि, जिसको हम आध्यात्मिक योग भी कहते हैं, उसके लिए आपको अगर कोई कार्य करना है, धार्मिक आयोजन करने हैं, समाज के लिए कोई बड़ा कार्य करना है, तो यह एक श्रेष्ठ समय है। और इस समय पे आपको जो फल मिलेगा, जो कार्य करेंगे 1 महीने के दरमियान, या जो आर्थिक आयोजन करेंगे,
जो लंबे अरसे के लिए आर्थिक आयोजन करें। देखिए शनि को हम LIC या तो जीवन बीमा कहते हैं और गुरु को आर्थिक आयोजन कहते हैं। ये दोनों का अगर कोई समन्वय करना है उस समय पे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देंगे। तो ये बात हमने कर ली वक्री की, मार्गी की, स्तंभी की, और 21 नवंबर 2021 को गुरु महाराज वापस से कुंभ राशि में प्रवेश कर लेंगे। सो ये एक घटना थी जिस समय पे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होने जा रहा है। और गुरु महाराज जब जब वक्री होते हैं तब तब गुरु से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको विशेष लाभ होता है। अब देखिए जिनका जन्म का ही गुरु वक्री होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपका तो वैसे भी गुरु वक्री है और अब चलने वाला गुरु भी वक्री होता है। तो वक्री गुरु पे गोचर का वक्री गुरु आता है तो आपके गुरु को और ज़्यादा बल मिलता है। देखिए जब वो मार्गी होता है, क्या फ़र्क है इसमें, जब गुरु मार्गी होता है तो उसको सूर्य के नियम से, सूर्य की गति के हिसाब से परिणाम देने होते हैं। सो एक रिजर्व कैटेगरी में, एक सोची समझी आयाम में उसको फल देना है। जबकि वो वक्री होता है तो वो अपने हिसाब से जो निर्णय लेना है वो ले सकता है, जो उसको फल देना है वो दे सकता है। तो इसीलिए गुरु वक्री होते हैं उस समय पे आपको सामाजिक लाभ लेने हैं, आर्थिक आयोजन करने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे प्रॉपर्टी में करे या अपना कोई और इन्वेस्टमेंट करे, स्टॉक एक्सचेंज में करना है, नया कुछ सीखना है, अभ्यास करना है या नया कुछ भी सीखना है, उसके लिए उचित समय होता है। लग्न जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका शादी नहीं हुई है तो शादी होने के लिए, शादी हो चुकी है और कुछ ना कुछ अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये एक वक्री गुरु का आप सहारा ले सकते हैं। गुरु बनाइए, गुरु को मिलिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का मंत्र है उसको करिए इस समय में। ये भी एक बहुत ही अच्छा लाभदायक परिणाम होता है। अपने मित्रों से जुड़े, अपने सामाजिक सर्कल जो है वहाँ पे कुछ आप लाभ करिए और आपकी जो जो इच्छा है उसको पूर्ण करने का यह एक उचित समय होता है। अगर आपको कोई कार्य समाज में या लोगों को दिखाने हैं, लोगों के बीच में जाना है तो भी ये एक बहुत ही उचित समय होता है। प्रेम के लिए, जो लोग प्रेम में होते हैं उनके लिए भी ये एक समय अच्छा होता है कि उसको एक गहरे रिश्ते में आपको अगर बनाना है, तब्दील करना है, तो ये भी एक आपको मौका मिलता है। सो इस तरह से वक्री गुरु आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग होता है। सो इस गुरु में देखिए बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि वक्री ग्रह होता है तो वो पाप ग्रह हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज कितने भी कष्ट में हो, कितने भी खराब से खराब समय में हो, तो वो गुरु है इसलिए कभी विचलित नहीं होंगे, वो कभी गलत राह पे नहीं ले जाएंगे। इसलिए आपको ये समय पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हर एक राशि की और लग्न की। अब जो मैं बात करूंगा, अगर वो राशि आपकी चंद्र की राशि है तो यह फल आपको मानसिक तौर पे मिलेगा, और यदि ये राशि आपकी लग्न की राशि है तो यह फल आपको शारीरिक तौर पे मिलेगा। मानसिक तौर पे ऐसा फल मिलता है कि ऐसा माहौल बनता है और आप उस चीज़ों को भोग सकते हैं, उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। और शारीरिक तौर पे जब मैं कहता हूँ उसका मतलब होता है यह चीज़ घटने वाली है, यह चीज़ आपके साथ होने वाली है। तो यह अभी देखते हैं कि दोनों में कैसे परिणाम मिलने वाला है। तो अब चलिए मेष राशि से चालू करते हैं। मेष राशि के लिए पहले ये 11वें भाव से जाएगा। जब 11वें भाव में वो वक्री होगा, जो 2 महीने हमने कहे 21 जून से लेके 15 सितंबर तक, तब वो 11वें भाव में होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, आपके लाभ को बढ़ाएगा, मित्र को बढ़ाएगा, सामाजिक लोगों से, सोशल मीडिया में आपको अच्छा लाभ देगा, और फिर उससे आप लाभ लेके कुछ नया कार्य करेंगे जब वो 10वें भाव में मकर राशि में आएगा। अब आपके 10वें भाव में शनि महाराज तो बैठे ही है, वो भी वक्री है, और गुरु महाराज आगे वो भी वक्री होंगे, तो आपके कार्य को बहुत झड़प दे देगी। अब लोगों का साथ मिल गया, आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपको जो कार्य करना था उसके बीच आप पहुंच गए, तो आपका कार्य होना ही होना है। तो यह एक समय आपको मेष राशि वालों को मिलेगा, 11वें गुरु का भी और 10वें गुरु का भी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। अब वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए यह घटना होने वाली पहले 10वें भाव में और फिर 9वें भाव में। तो क्या होगा कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य में वृद्धि होने लगेगी, आपका नाम, आपका स्टेटस, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। तो पहले काम में बढ़ोतरी होगी और उससे जुड़ी हुई आपकी यात्राएं बनने लगेगी। यदि आप विदेश प्रवास करना चाहते हैं तो ये उचित समय है, या बहुत भ्रमण करना चाहते हैं तो भी आपको ये एक मौका मिलेगा। और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, गुरु अगर आपको प्राप्त
करना है, या आपको कोई भी सामाजिक या आपके विचारों में कुछ परिवर्तन लाना है, तो ये एक बहुत उचित समय है। गुरु मंत्र धारण करने के लिए या गुरु को मिलने का यह भी एक श्रेष्ठ समय है, क्योंकि 10वें भाव में और 9वें भाव में दोनों में आपका समय अच्छा ही चलेगा। बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए ये पहले 9वें भाव से पास होंगे और फिर 8वें भाव में आएंगे। तो जो आपने भविष्य के लिए सोचा है, जो आप यात्रा मुसाफरी करके आए हैं या कर रहे हैं, या जो आपके धर्म के लिए, गुरु के लिए जो आपका वृद्धि हुआ है, वो सारी चीज़ों में जब वो मकर में आएगा तब आपको सचेत रहना है। क्योंकि जब मकर में आएगा गुरु तो वो 8वें भाव में हो जाता है, 8वें भाव में वक्री होने से वो भय में वृद्धि करेगा। वो आपको अकल्ट में तो ले जाएगा, पर आपके अंदर का भय जो है वो बाहर ले आएगा। आयुष्य के लिए या तो आपके जीवन के लिए भी ये थोड़ा कष्टदायक समय हो सकता है। तो उस समय पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो कोई भी निर्णय लेना है तो वो कुंभ के गुरु में जब तक वक्री है तब तक ले लीजिए, उसका आगे मकर तक आपको शांति रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये मिथुन वालों के लिए खाली कुंभ का वक्री अच्छा रहेगा भ्रमण, तो मकर का नहीं रहेगा। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए ये पहले 8वें भाव में होगा, क्योंकि कुंभ राशि 8वें भाव में होती है, तो पहले 8वें भाव में होगा, भय बढ़ाएगा और जीवन में थोड़ा कष्ट लाएगा। उसके बाद आपको उचित लोगों का प्राप्ति होगी, फिर आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, आपके सामने अच्छे अच्छे लोग आने लगेंगे और वो आपको मुश्किल में से मार्गदर्शन करेंगे। तो आपके लिए बाद का समय जो है वो अच्छा है। पहले 2 महीने में थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, और उस समय में जितना तप करते, जप करते, साधना करते, मंत्र करते, उतना अच्छा रहेगा, उतना भय से आप दूर रहेंगे। और फिर जब 15 सितंबर को ये मकर राशि में आ जाएगा गुरु, तो आपको अच्छा फल मिलने ही वाला है। तो आपके लिए कर्क में जब आएगा तब अच्छा होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए ये पहले 7वें भाव में आएगा और फिर 6वें भाव में चला जाएगा। जब तक वो 7वें भाव में रहेगा तो आपके लग्न जीवन को अच्छा सुख प्राप्त कराएगा। आपसे जो लोग जुड़े हुए उससे आपको एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा फल मिलेगा। पर जब वो मकर राशि में चला जाएगा तो उसी चीज़ों में विवाद पैदा करेगा, या आपको कर्ज में डालेगा, या आपको शत्रु बढ़ाएगा, या आपके अंदर ही कोई बीमारी को बढ़ाएगा। सो जब तक कुंभ राशि में है तब तक जितने ज़्यादा लोगों से आप लाभ ले लेते, जितने लोगों का सहकार ले लेते, आपको मकर के समय पे थोड़ा कम कष्टदायक होगा। पर मकर में कोई निर्णय नहीं लेना है। उस समय पे गुरु जब मकर में हो और वक्री हो, उस समय पे आपको कोई भी चीज़ों में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। बात करते कन्या वालों के लिए। कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए ये पहले 6वें भाव में होगा, फिर 5वें भाव में जाएगा। सो पहला जो 2 महीने का समय है आपके लिए, 3 महीने का, जो 21 जून से 15 सितंबर का तकरीबन 90 दिन का जो समय है वो कष्टदायक है। उस समय पे पुराना रोग जो है वो ऊपर बाहर आएगा। आपको जो पेट की तकलीफ है वो उस समय पे कष्टदायक होगी। कर्ज अगर लिया हुआ है तो उसका पैसा देने में दिक्कत आएगी, शत्रु बाधा आएगी, या तो कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ चीज़ है तो वो आपको कष्टदायक देगा। इसलिए उस समय पे जितनी शांति रखे वो आपके लिए अच्छा है। और जब वो गुरु महाराज वक्री होके वापस 5वें भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए शांति का समय है, और उस समय पे आपने जो कार्य किए उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। उच्च अभ्यास के लिए भी अच्छा योग होगा, प्रेम संपादन के लिए अच्छा समय होगा, और पुराने किए हुए कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करने का आपको उस समय पे अवसर मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए। अब तुला राशि तुला लग्न में पहले ये 5वें भाव से पार करेगा, फिर 4th भाव में आएगा। जब 5वें भाव में होगा तो बहुत अच्छा फल देगा, वो आपके जो पूर्व पुण्य को जागृत करेगा, आपको आकस्मिक धन लाभ का योग बनवाएगा, विल या तो जो शेयर, स्टॉक्स, ये सब चीज़ों में अच्छा इन्वेस्टमेंट कराएगा, उसमें अच्छा ग्रोथ करवाएगा। अगर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो ये बहुत उचित समय होगा कि उस समय पे अगर आप कोई आयोजन करेंगे तो संतान का भी आपको अच्छा फल मिलेगा। सो ये 5वें भाव में रहेगा तभी भी अच्छा है, और जब वो 4th भाव में जाएगा तब भी वो अच्छा फल देगा। जो आपको ग्रोथ करना है,
जो आपको शायद घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सुख सुविधाएं बढ़ानी है या सुख में वृद्धि करनी, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि तो बैठा ही हुआ है वक्री, और यहाँ पे गुरु के आने पे जो आपको चतुर्थ भाव में जो विकास करना है, जो ग्रोथ करना है, वो ग्रोथ करने का आपको यहाँ पे उचित अवसर प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले ये चौथे भाव में आएगा, फिर तीसरे भाव में आएगा। तो पहले 3 महीने में अगर आपको कोई घर से संबंधित या गाड़ी या तो सुख सुविधाओं में जो कुछ भी बदलाव लाना है तो वो ले आइए, और फिर जब वो मकर में रहेगा तब आप कुछ नए कार्य में जुड़े, साहस करिए। भाई बहनों से कुछ जो सुख प्राप्त करना है या उनके कोई मसले हैं उसको आपको हल करना है तो एक आपका अच्छा समय है, और छोटी छोटी मुसाफरी करने के लिए आपको समय मिलेगा। ये वृश्चिक वालों के लिए था। धनु राशि या धनु लग्न के लिए बात करें तो ये पहले तीसरे भाव से भ्रमण होके फिर दूसरे भाव में जाएगी। जब वो तीसरे भाव से भ्रमण करेंगे तो पहले आपको साहस कराएंगे, पराक्रम कराएंगे, नए कार्य में जोड़ेंगे और छोटी मोटी मुसाफरी कराएंगे, और जो आपके भाई बंधु है उससे भी एक अच्छा योग बनाएंगे। उसके बाद जब वो दूसरे भाव में आएगा तब उससे आपको आर्थिक प्राप्ति भी होगी और नए संबंध भी बनेंगे। तो पहले आपको कार्य करना है, कार्य का आरंभ करना है, कोई भी जो इच्छाएं आपके अंदर है उसको बाहर लाना है, उसको काम करना है, और फिर उसका परिणाम आपको जब वो मकर में आएगा, दूसरे भाव में आएगा, तब उसका आर्थिक भी लाभ मिलेगा और उसके साथ साथ आपको उसका रिलेशन संबंध में भी अच्छा फल मिलेगा। बात करते हैं फिर मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए ये पहले दूसरे भाव से भ्रमण होगा तो नए संबंध बनेंगे, पैसे के लिए अच्छा आयोजन होगा, आपके जो पुराने संबंध है, पुराने रिश्तेदार है, उनसे आपका मेल होगा, आर्थिक आयोजन होंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये उचित समय है, आपके धन को आपको सही जगह पे अगर लगाना है तो एक अच्छा समय है, और फिर वो पहले भाव में आएगा तो आपसे जुड़ा हुआ आपको जो फल चाहिए वो प्राप्त होगा। अब लग्न में शनि तो बैठा ही हुआ है और गुरु आएगा, नीच भंग राजयोग करेगा और साथ में गुरु वक्री भी होगा, तो उस हिसाब से आपके द्वारा आपको जो श्रेष्ठ फल चाहिए तो आपको उस समय पे वो दे देगा। मकर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कुंभ वालों के लिए बात करें तो ये शुरुआत का दौर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में है, बहुत सारा कार्य बढ़ाएगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और आपको नए नए कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों का मार्गदर्शन मिलता जाएगा और काम करते जाएंगे। पर 3 महीने बाद जब 1 महीने का समय वो मकर में रहेगा तब वो आपके 12वें भाव में रहेगा। यह कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी समय हो सकता है, आपको कोई ऐसा खर्च आएगा जो आपको लंबे अरसे तक फायदा देगा, पर अभी तो वो खर्च करा देगा, नुकसान न हो जाए उसका भी ध्यान रखना है। तो यह समय आपको आपके स्वास्थ्य के लिए भी संभालना है, क्योंकि पहले भाव से 12वां जा रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी संभालना है। लग्नेश भी आपका 12वें भाव में है, तो जो पुरानी कोई तकलीफ है, बीमारी है, वो शायद ठीक होने के लिए बाहर आएगी और आपके अंदर रिपेयरिंग हो सकता है। सो कुंभ वालों के लिए पहला फेज बहुत अच्छा है, आयोजन कर लीजिए, पर मकर के समय पे सतेज हो जाइए, पैसे के व्यवहार में संभालिए। आखिरी बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न वाले के लिए। मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए पहले ये 12वें भाव से पास होगा, तो पहले खर्च करवा देगा, आर्थिक आयोजन करवा देगा, कहीं ना कहीं पैसा रुक जाएगा, या तो अपने ही रिश्तेदारों में या तो परिवार में कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा, तो उस समय पे आपको वो करना ही पड़ेगा और बाद में उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बाद में वो 10वें भाव में जब आएगा तब आपकी इच्छा पूरी करेगा और आपको लाभ देगा, सामाजिक स्तर पे अच्छा एक लाभ करवाएगा और मित्रों से भी मिलवाएगा। पर पहले जो 3 महीने का समय है, 12वें गुरु वक्री जब होगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बाद में वो अच्छा फल देगा। सो इसी तरह से हमने देखा कि 12 राशि या 12 लग्न वालों के लिए ये कैसा फल देने वाला है गुरु का वक्री फल। सो गुरु के वक्र के समय आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा शुभकामना देता हूं कि आपको जो कोई भी कार्य करना है वो अच्छा से अच्छा कार्य करें। देखिए, यदि किसी का बुरा किया या गलत कार्य में जुड़े तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो जब हमारे पास ऑप्शन है, जब हमारे पास कोई चॉइस है, तो हम क्यों ना अच्छा कार्य करें। तो अच्छा कार्य करने पे उसका लंबे अरसे तक आपको अच्छा फल मिले। ये सब सीडिंग टाइम है, इस समय पे आपको रोपना है, जितनी अच्छी चीज़ें रोप सकते, दान कर सकते, पुण्य कर सकते हैं, मंदिरों में जाइए, सेवा पूजा करिए, ये सारी चीज़ें, या गुरु की सेवा करिए। यह एक समय है जब गुरु वक्री होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ यह वीडियो बनाया है। आप भी इसको मानिए, मनाइए और फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। वो भी एक आपका
लोगों के प्रति उपकार होगा और उनको भी इससे ज़्यादा लाभ होगा। सो यही उम्मीद के साथ कि आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, यह वीडियो मैंने बनाया है और इसका आपको अच्छे से अच्छा परिणाम मिले। संपर्क करने के लिए आप यहाँ दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन पा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं या मेरी वेबसाइट में आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगे। आगे और भी अच्छे विषय को लेके आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, सभी को शुभ आशीर्वाद।